तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस पॉइंट में। जीएस पॉइंट 2 में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टुडे करंट अफेयर के बारे में। और आज तारीख कितना हो गया दोस्तों? 28 जनवरी हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आज हम देखते हैं 28 तारीख के करंट अफेयर क्या-क्या बने हैं। इससे पहले हम बात करते हैं किसके? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में, ठीक है? यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है दोस्तों? तो चलिए शुरू करते हैं। कहता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, कहता है कि आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? दोस्तों, आयरलैंड एक देश है और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन बने हैं दोस्तों? माइकल मार्टिन बने हैं। बने हैं दोस्तों? माइकल मार्टिन बने हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है कि सागर माथा संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? यानी कि सागर माथा संवाद जो है, यह कहाँ आयोजित किया जाएगा दोस्तों? तो कहाँ किया जाएगा? काठमांडू में किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है कि 26 जनवरी के अवसर पर कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? यानी कि अभी जो हाल ही में क्या, यानी कि 2 दिन पहले ही क्या था दोस्तों? क्या 26 जनवरी था, और इस 26 जनवरी के दिन पद्म विभूषण दिया गया था दोस्तों। विभूषण दिया गया था, कितने लोगों को दिया गया था दोस्तों? तो 7 लोगों को दिया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का कौन सा शहर दुनिया के वेटलैंड शहरों की लिस्ट में शामिल हुआ है? तो कौन सा शामिल हुआ दोस्तों? उदयपुर और इंदौर हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला प्रथम साउथ ईस्ट ईस्ट एशिया का पहला देश है। यानी कि समलैंगिक विवाह को कानून मान्यता देने वाला साउथ ईस्ट एशिया का पहला देश कौन है दोस्तों? थाईलैंड है दोस्तों। कौन है? थाईलैंड है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बातें समझ में आ गई। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि कौन सी संस्था को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए नामांकित किया गया दोस्तों? किनके द्वारा? INCOIS की को ये सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार इनको दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने किसे सीक्रेट सर्विस का डायरेक्टर नियुक्त किया गया? यानी कि दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति होते हैं और वो एक व्यक्ति को सीक्रेट सर्विस डायरेक्टर नियुक्त करते हैं, और उनका नाम क्या है दोस्तों? तो शॉन करन है दोस्तों। क्या नाम है दोस्तों? शॉन करन है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 के महिला एकल का खिताब किसने जीता दोस्तों? यानी कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता दोस्तों? तो मेडिसन कीज ने जीता। ठीक है दोस्तों, और वहीं अगर ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष की किताब के बारे में बात किया जाए दोस्तों, तो किसने जीता है दोस्तों? जेनिक सिनर ने जीता था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि हाल ही में पहली मानव पनडुब्बी अंडर वाटर सबमर्सिबल किस देश द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों? किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों? तो ये भारत के द्वारा लॉन्च किया गया। और ये कितने मीटर गहराई में किया जाएगा दोस्तों? तो 500 मीटर की गहराई में किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पे बात हुई है भारत की, तो चलिए भारत के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को जान लेते हैं। कहता है कि भारत में पहला, तो दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन है कि एआई से बनी, यानी एआई से बनी देश की पहली हिंदी सिंगर कौन बनी है दोस्तों? तो ये माया बनी है दोस्तों। क्वेश्चन पूछ देगा आपसे कि एआई से बनी देश की पहली हिंदी सिंगर कौन बनी है दोस्तों? तो ये माया बनी है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है कि उबर ने, यानी कि उबर ने भारत की पहली
जल परिवहन सेवा कहाँ शुरू किया? यानी कि उबर ये भारत की पहली परिवहन सेवा कहाँ पे शुरू किया था दोस्तों? तो कहाँ पे शुरू किया है? श्रीनगर में किया है। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। कहता है भारत की पहली नाइट सफारी कहाँ बनाई जा रही है? यानी कि भारत में पहली बार नाइट सफारी कहाँ बनाई जा रही है दोस्तों? तो ये कहाँ बनाई जा रही है? लखनऊ में बनाई जा रही है। ठीक है दोस्तों। अगला कहता है कि भारत की पहली सोलर सिटी सिटी के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों? तो सांची को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। भारत की पहली सोलर सिटी के रूप में किसे जाना जाता है? तो सांची को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का पहला वेटलैंड शहर के नाम से जाना जाता है कौन दोस्तों? उदयपुर। यानी कि भारत का पहला वेटलैंड शहर किसे जाना जाता है दोस्तों? उदयपुर को जाना जाता है। ठीक है। इसके बाद कहता है कि भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कहाँ पे हुआ है, किया गया है दोस्तों? तो कोटा में किया गया है दोस्तों। ठीक है। कहाँ पे? कोटा में। यहीं पे कोटा को ही क्या कहा जाता है दोस्तों? जी मेंस का फैक्ट्री भी कहा जाता है कोटा को। ठीक है दोस्तों। अगला कहता है कि देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ खोला गया है दोस्तों? यानी कि डिजिटल म्यूजियम कहाँ खोला गया है दोस्तों? महाराष्ट्र में। कहाँ पे? एमपी में, सॉरी महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि किन दो देशों के द्वारा, यानी कि दो देश होता है दोस्तों, और यहाँ पे ट्रोजन 155 mm टोड आर्टिलरी गन सिस्टम विकसित किया गया है। यानी कि ये दो देश था दोस्तों जहाँ पे एक गन, यानी कि एक गन विकास किया गया है दोस्तों। गन का विकास किया गया है 155 mm का। ठीक है। और यह किस दो देशों के बीच हुआ है विकास इसका दोस्तों? तो भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है। ठीक है दोस्तों। चलिए, तो अब भारत के बारे में तो हम जानते ही हैं, इसकी राजधानी कहाँ है, इसके बाद प्रधानमंत्री कौन है, ये सब तो जानते ही हैं। अब फ्रांस एक नया मोड़ आया है, तो इस फ्रांस के बारे में जानते हैं कि फ्रांस की राजधानी कहाँ है दोस्तों? पेरिस में। यानी कि फ्रांस की राजधानी कौन है दोस्तों? पेरिस है। और यहाँ का मुद्रा क्या है दोस्तों? यूरो है। क्या है मुद्रा? यूरो है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? एमेनुएल मैक्रोन। कैसा कैसा नाम है दोस्तों, और पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पे। एमेनुएल मैक्रोन है। ठीक है दोस्तों। और प्रधानमंत्री की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? फैक्रोइस बाइल। कौन है दोस्तों? फैक्रोइस बाइल। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे ये देखिए दोस्तों कि अब फ्रांस ने ही ओलंपिक खेलों 2024 की मेजबानी की थी दोस्तों। यानी कि ओलंपिक खेलों 2025 की मेजबानी किसने किया था दोस्तों? फ्रांस ने किया था। और इसने ही गर्भपात को मजदूरी मंजूरी देने वाला पहला देश भी बन गया। यानी कि गर्भपात को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया है दोस्तों? फ्रांस बन गया है। और इन्होंने ही एक महत्वपूर्ण काम किया है दोस्तों, और वो काम क्या है दोस्तों कि इन्होंने सफ़ेद हाइड्रोजन का खोज कर लिया। किसका? सफ़ेद हाइड्रोजन का खोज कर लिया। किसने दोस्तों? फ्रांस ने कर लिया। ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि किस राज्य में 27 जनवरी से समान नागरिक संहिता कानून लागू हुआ? यानी कि किस राज्य में 27 जनवरी से समान नागरिक संहिता कानून लागू हुआ है दोस्तों? तो कहाँ पे लागू हुआ है दोस्तों? उत्तराखंड में। ठीक है दोस्तों। और ये उत्तराखंड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों। जैसे कि उत्तराखंड है तो यहाँ का सीएम कौन है दोस्तों? चीफ मिनिस्टर कौन है दोस्तों? पुष्कर सिंह धामी। कौन है दोस्तों? पुष्कर सिंह धामी। और ये राजधानी कहाँ है दोस्तों इसका? तो देहरादून में। यानी कि देखो, ध्यान में रखना है कि उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है दोस्तों? देहरादून है। और यहाँ के सीएम कौन है? पुष्कर सिंह सिंह धामी है। और राज्यपाल कौन है दोस्तों? गुरमीत सिंह है। कौन है दोस्तों? गुरमीत सिंह। और ये दोस्तों लेफ्टिनेंट भी है, लेफ्टिनेंट भी हैं दोस्तों। ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं कि उत्तराखंड जो है, यहाँ पे ही क्या है,
सात ताल झील है दोस्तों। इसके बाद राकस ताल झील है, नैनीताल झील है और मालताल झील है, यानी कि मालाताल झील है दोस्तों। तो हमेशा याद रखिएगा, एगो ट्रिक है, ठीक है दोस्तों, कि जिसके अंत में ताल लगा हो वो झीलें कहाँ पे होंगी दोस्तों? उत्तराखंड में होगी। हाँ, कुछ अपवाद हो सकते हैं, कुछ अपवाद में अलग हो सकते हैं, लेकिन अधिकांश कहाँ कहाँ होंगे दोस्तों? उत्तराखंड के होंगे। ठीक है दोस्तों। अब उत्तराखंड के बारे में कुछ और फैक्ट जान लेते हैं। कहता है कि नेशनल पार्क यानी कि जिम कार्बेटिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है दोस्तों? ये भी उत्तराखंड में ही है। इसके बाद नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, मतलब ये सारे जो हैं ये कहाँ है दोस्तों? उत्तराखंड में है। कहाँ है दोस्तों? ये सारे उत्तराखंड में है, ठीक है। यानी कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे दोस्तों? उत्तराखंड में है। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है दोस्तों? उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है दोस्तों? तो उत्तराखंड में है। और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? तो ये भी उत्तराखंड में ही है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि महिला हॉकी इंडियन लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? यानी कि एक लीग होता है और इसका खिताब कौन जीतता है दोस्तों? तो ओडिशा वॉरियर्स ये क्या लीग जीतता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रिलायंस इंडस्ट्रीज किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाएगी? तो ये गुजरात में बनाएगी। कौन? रिलायंस दोस्तों। रिलायंस नया डाटा जोन बनाने जा रही है, कहाँ पे दोस्तों? गुजरात में। अब बात गुजरात की हो रही है तो गुजरात के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं, जो शायद आप लोग के लिए क्या हो जाए, अच्छा रहे। कहता है कि गुजरात की राजधानी कहाँ है दोस्तों? गांधीनगर है, ठीक है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? तो भूपेंद्र भाई पटेल है। कौन है दोस्तों? भूपेंद्र भाई पटेल है। और राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल कौन है दोस्तों? आचार्य देवव्रत हैं, ठीक है, देवव्रत हैं, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क भी हैं दोस्तों। जैसे हमने उत्तराखंड के बारे में पढ़ा, वैसे यहाँ भी पढ़ लेते हैं कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है दोस्तों? ये गुजरात में ही है। इसके बाद वेलावदार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है दोस्तों? गुजरात में है। वसंता राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है दोस्तों? गुजरात में ही है। मेरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है दोस्तों? गुजरात में ही है। और गुजरात का लोक नृत्य क्या है दोस्तों? तो गरबा है दोस्तों। तो आप चाहें तो इन सब का क्या कर सकते हैं? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका पीडीएफ हमने क्या कर दिया है, इस पे अपलोड कर देंगे, जहाँ से आप लोग आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और आप हमें एफबी पे फॉलो भी कर सकते हैं दोस्तों। उसका नाम क्या है दोस्तों? तो @GSPOINT.2 है दोस्तों, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ से जुड़ सकते हैं और यहाँ यहाँ पर हम बहुत सारे नोट्स क्या करवाते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है। और आज थैंक यू थैंक यू सो मच, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे फिर मिलेंगे।